हेलो बच्चों, कैसे हो? मैं एसके शर्मा। बेटा, कंसाइनमेंट अकाउंट में अभी तक हमने सारा कंसेप्ट ए टू जेड हमने रीड आउट कर लिया है। हमने कमीशन का कंसेप्ट देखा, हमने कंसाइनमेंट का जन एंट्री भी देखा, और हमने डैट मीन्स कंसाइनमेंट के एबनॉर्मल लॉस और नॉर्मल लॉस को भी देखा। जो बच्चे इस वीडियो पे पहली बार है, मेरी उनसे गुजारिश है बेटा, आप जल्दी से जाओ मेरे प्ले लिस्ट में जाओ, जल्दी से जाओ प्ले लिस्ट में जाओ। सारे कंसाइनमेंट का कंसेप्ट हमने वहाँ सजा के रखा है। आप एक एक डैट मीन्स टॉपिक को बढ़िया से आप देखो, ठीक है। आज बेटा हम लोग का चलेगा न्यूमेरिकल सेशन। आज हम लोग जो स्टार्ट करने वाले हैं वो न्यूमेरिकल सेशन स्टार्ट होगा आज से, और आपका कंसाइनमेंट अकाउंट्स का कम से कम सारा क्वेश्चंस को हम लोग कवर करेंगे। इसके लिए बेटा आपको वीडियो पे बने रहना होगा। और जो बेटा चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, पहली बार है, प्लीज आप सब्सक्राइब करो। और सब्सक्राइब करने से क्या होगा, हमारे जितने भी अपलोडेड वीडियो हैं वो आप तक सबसे पहले पहुंचने वाले हैं, ठीक है। तो चलो बेटा, बिना लेट किए हम लोग न्यूमेरिकल सेशन स्टार्ट करते हैं। ओके, आज हम लोग का बेटा स्टार्ट होगा न्यूमेरिकल सेशन। न्यूमेरिकल सेशन स्टार्ट होगा, और किसका बेटा? कंसाइनमेंट अकाउंट का, ठीक है। चलिए, तो बेटा देखो आपके स्क्रीन पे एक क्वेश्चंस है। हम लोग क्या करेंगे, पहले हम लोग इजी इजी क्वेश्चंस को स्टार्ट करेंगे, लेवल 1 से स्टार्ट करेंगे, फिर उसका लेवल बढ़ाएंगे गेम की तरह, ठीक है। इससे क्या होगा, जो एवरेज में स्टूडेंट हैं उन्हें बहुत ही अच्छी तरह से समझ में आएगा। जो तेज है तो भाई वो तो तेजी है, उनको तो समझ में आएगा ही, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं, लेट्स गेम। तो पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे बेटा, फर्स्ट क्वेश्चन है, ध्यान से देखिएगा कैसे मैं रीड आउट करता हूं। रामदास एंड कंपनी ऑफ मुंबई कंसाइन 50 बंडल ऑफ कट पीस क्लोथ 700 each बिल्स टू मुखर्जी एंड कंपनी ऑफ कोलकाता टू बी सोल्ड ऑन द कमीशन बेसिस। बेटा यहां पर रामदास एंड कंपनी जो मुंबई का एक पार्टी है, कंसाइन किया। कंसाइन का मतलब होता है गुड्स को भेजना, है ना। कंसाइन जो है दैट मीन्स गुड्स को क्या कर रहा है, भेज रहा है। मतलब अगर हम बात करते हैं कि एक गुड्स को भेज रहा है, एक मुंबई है रामदास, ठीक है, रामदास कंपनी है, और ये बेटा मुंबई में है। कहां पर है? मुंबई में है। और ये किसको सामान भेज रहा है बेटा? मुखर्जी को भेज रहा है, मुखर्जी एंड कंपनी को भेज रहा है। और ये बेटा मुखर्जी एंड कंपनी कहां पर है? कोलकाता में है, ठीक है। तो बेटा ये बात हो रही है कि रामदास कंपनी जो है मुखर्जी को डैट मीन्स सेंड कर रहा है, ठीक है। यहां पर रामदास कंपनी बेटा मुखर्जी को डैट मीन्स गुड सेंड कर रहा है, और कंसाइन किया 50 बंडल्स। कितने बंडल? 50 बंडल्स सेंड किए बेटा, 50 बंडल कट पीस क्लोथ, है ना, जो भी होगा क्लोथ, हाँ। और एक बंडल का दाम उन्हें 700 रुपया रखा है, और बोला है कि तुम मेरा सामान बेचो, हम उसके बदले में कमीशन देंगे। तो बेटा ये अभी तक का क्या समझ में आया कि रामदास कंपनी ने सामान भेजा किसको? मुखर्जी एंड कंपनी को। तो रामदास कंपनी ने जब सामान डैट मीन सेंड किया मुखर्जी एंड कंपनी को, तो यहां पर रामदास बेटा कंसाइनर है। याद रखना, रामदास क्या है? कंसाइनर है, क्योंकि यहां पर गुड्स को क्या हो रहा है? भेज रहा है। और हु सेंड द प्रोडक्ट, जो गुड्स को डैट मीन भेजता है उसे हम लोग कंसाइनर बोलते हैं। एंड हु रिसीव द प्रोडक्ट दैट इज कॉल्ड कंसाइनी। इसे हम लोग बेटा कंसाइनी बोलेंगे, या इसे हम लोग एजेंट बोलेंगे, ठीक है। एजेंट क्लियर ना बेटा? ये बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है कि जब भी अगर आप कंसाइनमेंट का क्वेश्चंस बनाओ, चाहे किसी लेवल का क्वेश्चंस बनाओ, तो एट फर्स्ट आपको रिकॉग्नाइज करने आना चाहिए कि कंसाइनर कौन है और कंसाइनी कौन है। अगर आप कंसाइनर और कंसाइनी को रिकॉग्नाइज नहीं कर पाओगे बेटा, अकाउंट बनाने में प्रॉब्लम आएगा, ठीक है। तो अभी हम लोग रिकॉग्नाइज कर लिए कि रामदास कंपनी कंसाइनर है, क्योंकि उसने गुड्स को कंसाइन किया है, भेजा है। किसको भेजा है? मुखर्जी एंड कंपनी को। ये क्या है? कंसाइनी है। कितना बंडल कट पीस बेटा? 50 बंडल, और एक बंडल का डैट मीन 700 ईच है, माने एक बंडल का दाम है 700 रुपया। तो 50 बंडल का दाम प्राइस कितना होगा? मल्टीप्लाई कर देंगे ना। एक पेन का दाम है 10, तो 10 पेन का दाम 10 रुपया। तो उसी तरह से एक बंडल का दाम है 700, तो 50 बंडल का दाम कितना होगा? डैट मीन्स इसको मल्टीप्लाई करो, 700 इंटू 50 डैट मीन्स 35,000। तो इसका मतलब रामदास ने 35,000 का सामान भेजा है किसको? मुखर्जी एंड कंपनी को, ठीक है। क्लियर हो गया? कंसाइनर कौन, कंसाइनी कौन? एन एडवांस ऑफ ₹16,000, एक एडवांस था 16,000 वेयर रिसीव फ्रॉम मुखर्जी एंड कंपनी,
मुखर्जी एंड कंपनी से बोल रहा है, रामदास बोल रहा है कि हम उससे 16,000 रिसीव किए हैं। ये बात सही है बेटा। यहां पर कंसाइनर तुमको क्या है, मान लीजिए 35,000 का सामान तुमको भेजा है, रामदास भेजा है मुखर्जी को 35,000 का ही सामान भेजा है। बड़े बड़े कंपनियां लाखों करोड़ों का सामान तुमको भेज देती है बेचने के लिए, तो बेटा तुम पे लाखों करोड़ों का डेट में सामान भेज रही है तो फ्री में तो नहीं भेजेगी बेटा। उसको डर तो थोड़ा लगा रहेगा कि अगर मेरा सामान को डेट में डैमेज कर देगा या सामान को लेके भाग जाएगा या किसी कारणवश से कुछ लॉस हो जाएगा तो उसका भरपाई करेगा कौन। तो इसी की समस्या से बचने के लिए कंसाइनर क्या है, कंसाइनी से सिक्योरिटी कुछ रिसीव करते, कुछ एडवांस में पैसा रिसीव कर लेती है, हम तुमको माल इतना भेजे हैं, तुम उसके बदले कुछ हमको दे दो। ठीक है, तो यहां पर बेटा क्या समझो, एन एडवांस ऑफ ₹16,000 वेयर रिसीव फ्रॉम मुखर्जी एंड कंपनी। एक एडवांस था 16,000 का जो रिसीव किया मुखर्जी एंड कंपनी से रिसीव किया। किससे रिसीव किया? मुखर्जी एंड कंपनी से रिसीव किया। तो सोचो बेटा व्हाट्स कम्स इन, कभी भी क्वेश्चंस बनाओ तो कंसाइनर का भी सोचो। ये सोचो कंसाइनर के बुक्स में एंट्री पास हो रहा है, तो बेटा आप सोचो कि रामदास कंपनी रिसीव कर रहा है, कैश रिसीव कर रहा है किससे? मुखर्जी एंड कंपनी से। तो बेटा आप सोचो व्हाट्स कम्स इन, क्या आ रहा है? क्या आ रहा है? कैश आ रहा है। तो क्या होगा? कैश अकाउंट डेबिट, और देने वाला कौन है बेटा? कंसाइनी माने मुखर्जी, तो टू कंसाइनी, तो कैश अकाउंट डेबिट टू कंसाइनी अकाउंट हो गया। ठीक है, तो जब कंसाइनी का अकाउंट खोलेंगे तो बाय कैश चल जाएगा और कैश का जब लेजर ओपन करेंगे तो टू कंसाइनी चल जाएगा। ठीक है, तो याद रखना एडवांस रिसीव का यही एंट्री होगा। फिर बोल रहा है मुखर्जी एंड कंपनी सेंट ऑन अकाउंट सेल विच स्टेट दैट टोटल गुड्स वेयर सोल्ड फॉर ₹56,000। अब देखो यहां पर मुखर्जी एंड कंपनी बतला रहा है, मुखर्जी एंड कंपनी क्या है, सारा अकाउंट्स का डिटेल भेजा किसको? दैट मीन्स कंसाइनर को, और बोला कि मैंने 56,000 का गुड्स सेल किया हूं। तो बेटा हमने तुमको बताया था जर्नल एंट्री में, जो बच्चे इस वीडियो पर नए हैं पहली बार है बेटा आप फटाक से जाओ, पहले भी बोला मैंने, आप प्ले लिस्ट में जाओ, मेरे सारे जर्नल एंट्री को और सारे कंसेप्ट को मैंने प्रॉपर वे में सजाया हुआ, आप वो वीडियो देखोगे फिर ये वीडियो देखोगे तो ज़्यादा आपको बेनिफिट होगा। ठीक है, तो देखो बेटा इसमें क्या बोल रहा है, कंसाइनी बोल रहा है, ये बोल रहा है मुखर्जी एंड कंपनी इसको भेजा सेल डिटेल कि हमने 56,000 का गुड्स हमने बेच दिया। तो बेटा एक चीज बताओ, यहां पर सबसे पहले कंसाइनी ने डेट में सोल्ड किया होगा, तो किससे सोल्ड किया होगा बेटा? कस्टमर को, डेटर को ना, डेटर को सोल्ड करेगा ना। पहले समझो, मुखर्जी एंड कंपनी सोल्ड किया, डेट मींस डेटर को, कस्टमर को सोल्ड किया। यहां पर कस्टमर लिख देते हैं, ज्यादा अच्छा रहेगा। ठीक है, कस्टमर। ठीक, तो जब कस्टमर को सोल्ड किया तो पैसा कस्टमर क्या कंसाइनर को थोड़ी देगा डायरेक्ट, किसे देगा? कंसाइनी को देगा, क्योंकि कंसाइनी सामान बेच रहा है। तो कंसाइनी जब कस्टमर को बेच रहा है तो कस्टमर किसको दे रहा है पैसा? कंसाइनी को दे रहा है। और ये पैसा जो कंसाइनी के पास आया है वो किसका है? कंसाइनर का है, क्योंकि हमने आपको सामान दिया बेचने के लिए, तो बेच के पैसा जो रखे हो वो पैसा किसका है? मेरा है ना। तो बेटा तो कंसाइनर के लिए कंसाइनी क्या बन गया? एसेट्स बन गया। आप मेरे बदले काम करोगे तो आप मेरा एसेट्स बन जाओगे ना। तो बेटा जब भी अगर सेल की बात आएगी या कैश सेल्स की बात आएगी तो याद बताए थे कि आपका एंट्री क्या पास होगा? एसेट बन जाता है कंसाइनी, तो कंसाइनी अकाउंट डेबिट टू कंसाइनमेंट अकाउंट हमने बतलाया था कि जब भी कंसाइनर क्या है, गुड्स को भेजा है कंसाइनी को कि तुम मेरा माल बेचो, इसके बदले तुमको कमीशन देंगे। तो यहां पर वो माल बेचा 56,000 का, तो वो पैसा कौन लेगा? कंसाइनी रखेगा नहीं, किसको भेजेगा? कंसाइनर को भेजेगा। लेकिन अभी तक कंसाइनर के लिए कंसाइनी एसेट है क्योंकि माल का पैसा रखा हुआ है, तो इसलिए इसका एंट्री होगा कंसाइनी अकाउंट डेबिट टू कंसाइनमेंट अकाउंट। ठीक है, फिर बोल रहा है बेचते में उसने खर्च किया 1800 वेयर पेड फॉर कैरेज, गोडाउन रेंट एंड पोर्ट एक्सपेंस। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है बेटा, इस कंसेप्ट को समझो। एक चीज याद रखना, जो बहुत इंपॉर्टेंट चीज बेटा याद रखना कि कंसाइनर का एक्सपेंस कब होता है और कंसाइनी का एक्सपेंस कैसे रिकॉग्नाइज करेंगे। बहुत बच्चे रिकॉग्नाइज नहीं कर पाते हैं कि कंसाइनर का एक्सपेंस कब होता है और कंसाइनी का एक्सपेंस कब होता है। तो बेटा याद रखना, जब हम गुड्स सेंड कर रहे हैं, याद रखना गुड्स को सेंड करते समय, गुड्स को भेजते समय, जैसे यहां भेज रहा है, गुड्स भेज रहा है, तो गुड्स को दैट मीन्स कंसाइनी तक पहुंचाने के लिए जो भी एक्सपेंस लगता है, जो भी एक्सपेंस बेयर होगा वो कंसाइनर का होगा एक्सपेंस। याद रखना वो किसका एक्सपेंस होगा? कंसाइनर का। ठीक है, याद रहेगा ना। माने गुड्स को भेजते समय अगर रामदास अपने गोदाउन से निकाल कर भेज रहा है कंसाइनी को, तो भेजने तक माने यहां से यहां तक गुड्स जाने में जो भी एक्सपेंस लगता है वो कंसाइनर का एक्सपेंस होता है। तो याद रखना गुड्स को भेजते समय, गुड्स को सेंड करते समय जो भी एक्सपेंस लगेगा वो कंसाइनर का एक्सपेंस कहलाता है।
जब गुड्स रिसीव हो जाता है उसके बाद जो एक्सपेंस लगता है, जैसे गोडाउन रेंट, पोर्ट एक्सपेंस, रेंट, ये सब सारा जो एक्सपेंस है कैरेज, वो कंसाइनी का होता है। ठीक है, तो आप कंसेप्ट क्या क्लियर हुआ, याद रखना। कैसे कंसाइनर का एक्सपेंस समझेंगे, कैसे, डैट मीन्स कंसाइनी का। पहला कंसेप्ट, जब हम गुड्स को सेंड कर रहे हैं तो गुड्स को भेजते समय जो भी एक्सपेंस होगा वो कंसाइनर का होगा, और जब गुड्स रिसीव कर लेगा और कंसाइनी उसको बेचेगा, सेल करेगा, तो सेल करते समय जो एक्सपेंस होता है या रिसीव करते समय जो एक्सपेंस होता है वह कंसाइनी का एक्सपेंस होता है। ठीक है, तो यहां पर बेटा ये कंसाइनी सेल किया है 56,000 और 1800 वेयर एक्सपेंस किया है, तो ये एक्सपेंस कंसाइनी का है, ये एक्सपेंस कंसाइनी का है। तो हमने जर्नल एंट्री पहले बताया था कि कंसाइनी का क्या होगा। ठीक है, बिहार कमीशन, उसे कमीशन ही मिला, किसको, कंसाइनी को कमीशन मिला, तो कमीशन का भी एंट्री हमने बताया था आपको कि कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिट टू कंसाइनी। एक्सपेंस अगर कंसाइनर का होता है तो कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिट टू कैश होता है कि डायरेक्ट पैसा गया है, लेकिन अगर एक्सपेंस कंसाइनी का होगा तो कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिट टू कंसाइनी। ये जर्नल एंट्री मैंने पहले भी बताया है, जो बच्चे नए हैं फिर बोल रहा हूं, आप जाके वीडियो देखो जर्नल एंट्री का। दे सेंट ए बैंक ड्राफ्ट फॉर द बैलेंस अमाउंट टू रामदास एंड कंपनी, जो भी डैट मीन्स एक्सपेंस काट के जो भी पैसा बचा है, जो भी एक्सपेंस था कंसाइनी का, वो सेलिंग अमाउंट में काट कूट के जो बचा उसका पैसा भेज दिया रामदास एंड कंपनी को, चेक के द्वारा सारा पैसा भेज दिया, किसको, कंसाइनर को। फ्रॉम द अबव पर्टिकुलर पास द नेसेसरी जर्नल एंट्री इन द बुक्स ऑफ द रामदास एंड कंपनी एंड ऑल्सो शो द कंसाइनमेंट अकाउंट। बेटा इसमें आपको जर्नल एंट्री भी पास करना है और कंसाइनमेंट अकाउंट भी बनाना है। तो पहले हम लोग जर्नल एंट्री पास करते हैं इसका। ठीक है, चलो बच्चों स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1। तो देखो कैसे स्टार्ट करेंगे, सबसे पहले इन द बुक्स ऑफ, किसके बुक्स में बना रहे हैं, कंसाइनर के बुक्स में, तो इन द बुक्स ऑफ राम दास एंड कंपनी, है ना, और यहां पर जर्नल एंट्रीज हो जाएंगे। आप फॉर्मेट कर लेना, हर कर्सिव मेंटेन करना है बेटा एग्जाम में, सारे फॉर्मेट को बढ़िया से याद रखना है। डेट, पर्टिकुलर्स, LF, डेबिट, क्रेडिट, रुपीस और रुपीस। ठीक है, देखो बेटा, तो हम लोग जो कर रहे हैं, हम लोग जो एंट्री पास करना है डैट मीन्स इन द बुक्स ऑफ रामदास एंड कंपनी, कंसाइनर के बुक्स में करना है। तो पहला एंट्री पास करना बहुत आसान है, जो एंट्री आपका दिया हुआ उससे हम लोग पास करते जाएंगे। तो पहला एंट्री होगा कि रामदास कंपनी ने 50 बंडल कंसाइन किया। ठीक है, किसको किया बेटा, मुखर्जी एंड कंपनी को। तो हमने बोला था कि जब दोनों के बीच में गुड्स का डैट मीन्स सेंड और रिसीव का होगा रिलेशन तो कंसाइनमेंट होता है। तो पहला एंट्री पहले बेटा पास हो जाए, डेट होगा तो डेट लिख देंगे, नहीं होगा तो 1 लिख देंगे। तो गुड्स किसने भेजा, रामदास ने भेजा, किसको, मुखर्जी एंड कंपनी को। तो इन दोनों के बीच में जो रिलेशन था वह कंसाइनमेंट का था। तो कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिट टू गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट होगा, गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट अकाउंट। ठीक है, कितना भेजा था बेटा, एक बंडल का दाम था 50, एक बंडल का दाम था 700, तो 50 बंडल थे, तो दोनों को अगर मल्टीप्लाई कर देंगे तो 35,000 और यहां भी 35,000। ठीक है, हो गया, देख लेना आप लोग थोड़ा सा, और नारेशन में लिख देंगे बेटा बिंग गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट। ठीक है, चलिए सेकेंड एंट्री, फिर इसमें लिखा हुआ बेटा 16,000 वेयर रिसीव फ्रॉम मुखर्जी एंड कंपनी। तो कंसाइनर क्या है, 16,000 कैश रिसीव किया, तो 16,000 कैश रिसीव किया, तो कैश आ रहा है कि जा रहा है बेटा, आ रहा है। तो कैश या बैंक कुछ भी कर सकते हो आप, तो कैश अकाउंट डेबिट, और देने वाला कौन है बेटा, कंसाइनी, तो मुखर्जी एंड कंपनी अकाउंट्स कर देंगे। ठीक है, और नारेशन में बिंग लिख देंगे, बिंग रिसीव इन एडवांस। ठीक है, तो कितना रिसीव किया बेटा, 16,000, और यहां भी डैट मीन 16,000। ठीक, थर्ड में बेटा है आपका, यहां बोल रहा है कंसाइनी क्या है, यहां पर बोल दिया बेटा कि कंसाइनी बोला कि हमने 56,000 का गुड्स सोल्ड किया। तो जब गुड्स सोल्ड किया, कंसाइनी ने गुड्स सोल्ड किया, तो कंसाइनी जब गुड्स सोल्ड किया तो कंसाइनर के लिए वो एसेट्स बनता है। हमने सारा एंट्री लिखवाया आपको, तो यहां पर एंट्री क्या बन जाएगा बेटा,
मुखर्जी एंड कंपनी अकाउंट डेबिट, और टू टू क्या हो जाएगा, बोलो बोलो बोलो, क्या हो जाएगा, कंसाइनमेंट अकाउंट। हाँ, कंसाइनमेंट अकाउंट है ना, कंसाइनमेंट अकाउंट। बोर्ड बड़ा फिसल रहा है जी। तो कितना का गुड्स सोल्ड किया बेटा, 56,000 और 56,000, ठीक है। फिर बेटा देखो देखो, बेचने के बाद उसको एक्सपेंस लगा 1800 और 2000 एज ए कमीशन, तो दोनों तो कंसानी का एक्सपेंस है ना, कंसाइनर कमीशन को दिया, किसको दिया, कंसानी को, तो कंसानी का हो गया एक्सपेंस, तो उसी तरह से कमीशन भी दिया, उसी तरह से एक्सपेंस दिया, तो दोनों को हम लोग साफ साफ अलग अलग या तो दैट मीन्स मर्ज एंट्री कर देते हैं, कंबाइन एंट्री कर देते हैं। तो यहां पर एंट्री हो जाएगा बेटा इसमें कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिट और टू मुखर्जी एंड कंपनी, है ना, मुखर्जी एंड कंपनी अकाउंट। नारेशन में लिख देना है बिंग कमीशन और एक्सपेंसेस, हाँ, ड्यू टू कंसाइनिंग, है ना। तो कितना है टोटल, 1500 एक्सपेंस था और कमीशन 1800 एक्सपेंस था और 2000 कमीशन था, दोनों को ऐड कर देंगे तो 3800 इस तरह से बेटा जर्नल एंट्री हो गया। अब इस जर्नल एंट्री से ही हम लोग प्रॉफिट और लॉस निकालेंगे, कितना प्रॉफिट हुआ कितना लॉस हुआ था, कैसे निकालेंगे, देखो देखो, जब आपको जर्नल एंट्री से प्रॉफिट और लॉस निकालना है तो सिंपल तरीका है, रफ में ऐसे मान लो कंसाइनमेंट अकाउंट है, ये डेबिट है, ये क्या है, क्रेडिट है, सपोज कर लो। तो जितने भी कंसाइनमेंट अकाउंट का डेबिट वाला आइटम है डेबिट में लिख दो, और कंसाइनमेंट क्रेडिट वाला है क्रेडिट में लिख दो। तो कंसाइनमेंट में डेबिट में क्या है बेटा, एक तो है 35,000, तो हमने लिख दिया। फिर उसके बाद एक कंसाइनमेंट और कहाँ है बेटा, एक है दैट मीन्स यहां पर है आपका 3800, तो हमने लिख दिया, ठीक है। डेबिट में तो दो ही दिखा, एक 1 नंबर और एक दैट मीन्स 4 नंबर। अब क्रेडिट में जो है कंसाइनमेंट, वो चीज हम लिख देते हैं। तो क्रेडिट में कंसाइनमेंट कितना है बेटा, तो क्रेडिट में कंसाइनमेंट केवल हम लोग को एक ही दिख रहा है 56,000, तो 56,000 कर लिए, ठीक है। अब बताओ बेटा, क्रेडिट में है 56,000 और डेबिट में है कितना, इसको ऐड कर लेंगे तो कितना हो जाएगा बेटा 38,800, है ना। और इधर क्रेडिट में है 56, आप ही बताओ ना, इतना पढ़े हो ना आप लोग, क्रेडिट यहां पर ज्यादा है डेबिट से, तो हमें पता है कि जब क्रेडिट ज्यादा होगा डेबिट से तो क्या होगा, प्रॉफिट होगा। तो कितना प्रॉफिट होगा बेटा, माइनस कर लो, 56,000 में 38,800, ये दो यहां पर जाएगा 15, ये 17, ये 17,200 मेरा प्रॉफिट हो गया कंसाइनमेंट में, कंसाइनर का। तो ये जर्नल एंट्री जब बनाएंगे तो इस तरह से प्रॉफिट आपको रफ में ऐसे निकाल लेना है। तो अब इसका प्रॉफिट का भी एंट्री हम लोग पास कर देंगे। तो प्रॉफिट का एंट्री हो जाएगा बेटा कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिट और टू जनरल प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट 17,200, 17,200। तो देखा कितना आसान है बेटा कंसाइनमेंट का जर्नल एंट्री पास करने के लिए। अब हम लोग इसके बाद अब हम बनाएंगे कंसाइनमेंट अकाउंट, ठीक है। जल्दी से नोट करो बेटा, कंसाइनमेंट अकाउंट बनाते हैं। चलो बेटा हो गया। अब हम लोग इसके बनाएंगे बेटा कंसाइनमेंट अकाउंट। एग्जाम में जो बोलेगा वो करना बेटा, ये कोई जरूरी नहीं कि दोनों पूछेगा। अगर बोलेगा जर्नल एंट्री पास करने तो जर्नल एंट्री पास करेंगे, और अकाउंट बोलेगा तो अकाउंट हम लोग बनाएंगे, ठीक है। तो देखो अकाउंट बनाना बड़ा आसान है। In the books of Ramdas and Company, कंसाइनमेंट अकाउंट, ठीक है। तो ये कंसाइनमेंट अकाउंट हम लोग तैयार करेंगे। पर्टिकुलर्स और रुपीज हो जाएगा, ये डेबिट ये क्रेडिट, ठीक है। देखो बेटा जैसे अभी बना रहे हैं उसी तरह हर क्वेश्चंस में कंसाइनमेंट अकाउंट बनाना है। सबसे पहले बेटा जब भी अगर हम लोग कंसाइनमेंट अकाउंट बनाएंगे तो सबसे पहले गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट डालेंगे, क्योंकि एंट्री होता है कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिट टू गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट। तो यहां पर लिख देंगे गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट, ठीक है।
कितना बेटा 35,000। ठीक है, कैसा है 35,000? 50 इंटू 700, माने 50 बंडल थे, एक बंडल का दाम 700 रुपया था, उसमें डेट मीन्स मल्टीप्लाई किए तो 35,000। ठीक है, फिर बेटा एक्सपेंस की बात आती है। कंसाइनर का एक्सपेंस होगा तो टू बैंक कर देंगे, क्योंकि कंसाइनर अकाउंट डेबिट टू बैंक होता है। अगर कंसाइनी का होगा तो डेट मीन्स हम लोग यहां टू कंसाइनी करेंगे। तो यहां पर बेटा एक्सपेंस हमें कंसाइनी का दिया है, तो हमने बोला था ना गुड्स भेजते समय जो एक्सपेंस होता है वो कंसाइनी का होता है। तो यहां पर एक्सपेंस केवल कंसाइनी का दिया है, तो हम लोग लिख लेंगे कंसाइनी कौन है बेटा, यहां पर मुखर्जी एंड कंपनी है। तो मुखर्जी एंड कंपनी का क्या दिया है, आपका सेल करते समय एक्सपेंस दिया कैरेज गोडाउन रेंट, तो हम लोग यहां पर बहुत सारा दिया है, कैरेज ईटीसी कर देते हैं, ये 1800 दिया है, और कमीशन भी दिया है, तो कमीशन भी लिख देते हैं 2000 इसी में, यहां पर डेट मीन्स 3800 है ना। कंसाइनी का जो भी एक्सपेंस होगा टू डेट मीन्स कंसाइनी करेंगे। फिर उसके बाद सेल किया है तो बेटा बाई मुखर्जी एंड कंपनी चल जाएगा 56,000। ठीक है, अब देखो किधर अधिक लग रहा है, उसी तरह से डेबिट अधिक लग रहा है, सॉरी क्रेडिट अधिक लग रहा है, तो क्रेडिट अधिक लग रहा है तो डेबिट में बैलेंस हो जाएगा। तो क्या बैलेंस होगा बेटा, टू प्रॉफिट ऑन कंसाइनमेंट। ठीक है, कितना माइनस करो, अभी तो माइनस किए थे 17,200। तो इस प्रकार से बेटा क्या है, आपका पहला क्वेश्चन बन के तैयार हो गया। ठीक है, अब हम लोग को क्वेश्चन में बोला है ना कि यहां पर देखो बोला है द सेंट बैंक ड्राफ्ट फॉर द बैलेंस अमाउंट रामदास एंड कंपनी। जब भी बेटा क्वेश्चन से बोल देगा कि कंसाइनी क्या है, कंसाइनर को डेट मीन्स जो बैलेंस अमाउंट है भेजा है, तो आपको उसके लिए कंसाइनी अकाउंट बनाना पड़ेगा। याद रखना, जब भी अगर बोल देगा कि बैंक ड्राफ्ट भेज दिया या कैश को पहुंचा दिया, बैलेंस कैश भेज दिया, तो आपको कंसाइनी अकाउंट बनाना होगा। मेरा सजेशन यह है, क्वेश्चन में बोले चाहे ना बोले आप कंसाइनी अकाउंट बना ही देना। इससे क्या होगा, डेट मीन्स आपको क्लियर पता चल जाएगा कंसाइनी ने गुड्स कितना भेजा है। ठीक है, तो हम लोग कंसाइनी अकाउंट भी बना लेते हैं कंसाइनर के बुक्स में। अभी सारा काम कंसाइनर के बुक्स में हो रहा है। तो कंसाइनी बोले तो क्या बेटा, क्या मुखर्जी एंड कंपनी, ये बेटा कंसाइनी है। ठीक है, अकाउंट बन रहा है मुखर्जी एंड कंपनी का। तो जो जो मुखर्जी एंड कंपनी का था वो इसमें पोस्टिंग हो जाएगा, केवल मुखर्जी एंड कंपनी का ही जाएगा, पर्टिकुलर रुपीस और पर्टिकुलर और रुपीस। तो बेटा अभी अभी हमने जस्ट बनाया, तो मुखर्जी एंड कंपनी कहाँ था, दो साइड था, एक था डेबिट साइड में था और एक साइड क्रेडिट साइड में, तो उसके अलावा तो नहीं था। तो डेबिट साइड में टू मुखर्जी था ना, तो उसका लेजर पोस्टिंग क्या जाएगा, टू मुखर्जी में टू कंसाइनी, तो टू है तो बाई जाएगा, तो यहां पर बाई कंसाइनमेंट। नहीं समझे, जैसे अभी हमने कंसाइनमेंट अकाउंट बनाया तो टू मुखर्जी था ना जी, 3800 था कि नहीं, तो टू है तो उसका लेजर पोस्टिंग क्या जाएगा, बाई। इसका एंट्री क्या बना था, कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिट टू मुखर्जी, तो यहां पर बाई, यहां पर कंसाइनमेंट डेट मीन्स 3800। ठीक है, और उधर इधर भी था कि नहीं बेटा, बाई मुखर्जी 56,000 अभी हमने दिया ना कंसाइनमेंट अकाउंट, तो बाई है तो टू कंसाइनमेंट चल जाएगा, इसका टू कंसाइनमेंट अकाउंट डेट मीन्स 56,000। ठीक है, तो यहां पर डेबिट इसका अधिक आ रहा है, बैंक ड्राफ्ट से भेज दिया है, तो इसलिए बेटा इसको जो बैलेंस करेंगे बाई बैलेंस सीडी नहीं बल्कि बाई बैंक करेंगे। अगर कुछ नहीं बोलेगा तो सीडी करेंगे, अगर बोलेगा बैंक ड्राफ्ट से भेज दिया, बिल्स पेबल से भेज दिया तो बिल्स पेबल से बैलेंस करेंगे, बैंक ड्राफ्ट से भेज दिया तो बैंक से बैलेंस करेंगे, कुछ नहीं बोलेगा तो सीडी कर देंगे। तो 56,000 में से बेटा हम लोग 38, अच्छा एक चीज और छूटा है बेटा, और एक छूटा है, यहां पर एक चीज छूट गया है, कंसाइनी जो है एडवांस भी डेट मीन्स कंसाइनी से रिसीव हुआ था, तो कंसाइनी से एडवांस रिसीव हुआ था, तो एडवांस कौन रिसीव किया था, कंसाइनर, तो कैश अकाउंट डेबिट टू कंसाइनी। कंसाइनी से जब एडवांस रिसीव किया तो कैश अकाउंट डेबिट टू क्या कंसाइनी, तो कंसाइनी का खोलेंगे तो क्या लेजर पोस्टिंग जाएगा, बाई कैश। चलो बाई कैश या बाई बैंक जो है, तो बाई बैंक कितना रिसीव किया था बेटा 16,000। ठीक है, अब माइनस करो, 56,000 में से 19,800 घटेगा तो ये 2 हो जाएगा, ये 15 में से 9 गया 6, यहाँ 4 में से 3 36। तो अब जो बैलेंस करेंगे बेटा वही बाई बैंक से कर देंगे, डैट मीन्स बैलेंसिंग फिगर है ये। ठीक है, 36,200 हो गया।
तो इस तरह से हमने देखा कि कंसाइनी अकाउंट कैसे बना। यहां पर आप बाई बैलेंस सीडी भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। यहां पर आप कैश भी कर सकते हो, चलो कैश ही कर देते हैं, बाई कैश, ठीक है। और सीडी भी कर सकते हो या तो बैंक ड्राफ्ट, इसलिए हमने बैंक कर दिया। तो इस तरह से पहला क्वेश्चन आपका कंप्लीट हो गया, ठीक है। कोई भी डाउट होगा कमेंट करके आप बताना जरूर। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। एक क्वेश्चन और बनाते हैं, देखते हैं थोड़ा। क्वेश्चन नंबर 2, ये भी देखिए बेटा, इसमें कुछ कंसेप्ट मिलेगा सीखने को। यहां बोल रहा है सेकंड क्वेश्चन में, मेहता एंड कंपनी सेंड गुड्स कॉस्टिंग 20,000। यहां पर मेहता और कंपनी, यहां पर मेहता और कंपनी सेंड कर रहा है, गुड्स को भेज रहा है। तो यहां पर बेटा मेहता एंड कंपनी गुड्स को भेजा है 20,000 का, ठीक है। कितना थाउजेंड का? 20,000 का। तो यहां पर मेहता एंड कंपनी जब भेज रहा है सरकार एंड कंपनी को, तो मेहता एंड कंपनी यहां पर बेटा कंसाइनर है और सरकार एंड कंपनी यहां पर कंसाइनी है। तो हमने बोला था ना बेटा, जो गुड्स को भेज रहा है उसे हम लोग कंसाइनर बोलेंगे, और जो गुड्स को रिसीव कर रहा है उसे कंसाइनी बोलेंगे। और कितना का गुड्स भेजा बेटा? 20,000 को, ठीक है। एंड इनकर्ड 1800 ऑन फ्रेट एंड इंश्योरेंस। देखो क्या बोल रहा है, मेहता एंड कंपनी जब गुड्स भेज रहा था ना, तो उसमें 1800 रुपया फ्रेट का मतलब होता है एक तरह से फेयर, एक जगह से दूसरा जगह ले जाते हैं, उसे फ्रेट बोलते हैं। तो 1800 फ्रेट और इंश्योरेंस में खर्च किया। तो हमने आपको क्या बतलाया कि जब हम गुड्स भेज रहे हैं, जब हम गुड्स को डेट मींस क्या कर रहे हैं, भेज रहे हैं, और भेजते समय अगर कोई एक्सपेंस होता है तो बेटा वो कंसाइनर का एक्सपेंस होता है, हमने ये बतलाया था। तो ये 1800 जो एक्सपेंस होगा वो कंसाइनर का एक्सपेंस होगा, ठीक है। फिर इसमें सेल्स कमीशन, देखिए कमीशन आ गया 5% सेल्स कमीशन है, और डेल क्रीडर कमीशन है आपका 1/4% इज पेबल। तो बेटा एक चीज बताओ, हमने बतलाया था डेल क्रिएटर कमीशन में, जो बच्चे वीडियो पे पहली बार हैं फिर बता रहा हूं, आप जाके कमीशन का सारा कंसेप्ट देखें। हमने डेल क्रिएटर कमीशन के बारे में बतलाया था कि अगर डेल क्रिएटर कमीशन के बारे में कोई इंफॉर्मेशन ना हो, साइलेंट हो, तो टोटल सेल्स पे ही डेल क्रिएटर कमीशन निकालेंगे। तो वहां हम टोटल सेल्स पे ही निकालेंगे। कंसाइनी सोल्ड गुड्स टू एक्सटेंड ₹32,000, और कंसाइनी जो है मेहता एंड कंपनी का गुड्स बेचा है कितना में? 32,000, 32,000 में कंसाइनी सामान बेच दिया। तो सामान बेचा तो कंसाइनी के पास आ रहा है पैसा, तो कंसाइनी के लिए एसेट हो जाएगा, कंसाइनी एसेट हो जाएगा कंसाइनर के लिए। एक्सपेंस 2400। तो बेटा हमने बोला था कि बेचते समय या रिसीव करते समय जो भी गुड्स का एक्सपेंस होगा वो कंसाइनी का होगा। तो यहां 2400 जो एक्सपेंस है वो कंसाइनी का है। द अनसोल्ड स्टॉक वॉज वर्थ ₹600 इन द हैंड्स ऑफ कंसाइनी, ओपन द नेसेसरी अकाउंट इन द बुक्स ऑफ कंसाइनर। तो बेटा एक चीज बताओ, देखो ये क्वेश्चन बहुत बढ़िया है। अब 2-3 पॉइंट आपको ध्यान से याद रखना है। पहला पॉइंट आपको याद रखना है कि जब हम गुड्स को भेज रहे हैं तो भेजते समय जो एक्सपेंस होता है वो कंसाइनर का होता है। सेकंड पॉइंट आपको याद रखना है कि जब गुड्स को रिसीव करता है कंसाइनी या गुड्स को सेल करता है तो उस समय जो एक्सपेंस होता है वो कंसाइनी का एक्सपेंस होता है। अगर कंसाइनर का एक्सपेंस है तो उसका एंट्री होता है बेटा कंसाइनर अकाउंट डेबिट टू कैश या बैंक, तो सॉरी कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिट टू कैश या बैंक होता है। अगर कंसाइनर का कोई एक्सपेंस होगा तो डेट मींस कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिट टू कैश या बैंक होगा। तो कंसाइनमेंट का जब लेजर खोलेंगे तो टू कैश या बैंक चल जाएगा। याद रखना, कंसाइनमेंट अकाउंट तब जब बनाएंगे तो कंसाइनर का जो एक्सपेंस है टू कैश या टू बैंक चल जाएगा, और कंसाइनी का जो एक्सपेंस होता है उसका एंट्री होता है डेट मींस कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिट टू कंसाइनी। जब कंसाइनमेंट का डेट मींस अकाउंट बनाएंगे, लेजर खोलेंगे तो टू कंसाइनी जाएगा। ये 2 पॉइंट याद रखना है। एंड द थर्ड पॉइंट आपको याद रखना है डेल क्रीडर के बारे में, कि जब डेल क्रीडर के बारे में कोई इंफॉर्मेशन ना दे कि डेल क्रीडर क्रेडिट सेल्स पे निकालना है कि कैश सेल्स पे निकालना है या टोटल सेल्स पे निकालना है, तो बेटा ऑलवेज आप डेल क्रीडर को डेट मींस केवल सेल्स पे निकाल दो, जितना का गुड्स हमने सेल किया है उसी पे टोटल निकाल देंगे, ठीक है। एंड द फोर्थ पॉइंट आपको इसमें याद रखना है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है बेटा, याद रखना कि जब भी अगर क्वेश्चंस में कोई अनसोल्ड गुड्स अगर दे देगा, याद रखना, जब भी अगर क्वेश्चंस में अनसोल्ड गुड्स दे देगा तो बेटा आपको कंसाइनमेंट स्टॉक अकाउंट बनाना पड़ेगा। कंसाइनमेंट स्टॉक अकाउंट का वैल्यू निकालना पड़ेगा, मतलब आपको वर्किंग नोट तैयार करना पड़ेगा कंसाइनमेंट स्टॉक अकाउंट का,
ठीक है, अनसोल्ड स्टॉक निकालना पड़ेगा, हमने पहले बतलाया है। दैट मीन्स सारे कंसेप्ट को, एबनॉर्मल लॉस, अनसोल्ड स्टॉक, सारा हमने दिया है, आप देख सकते हैं पीछे में लेक्चर में। फिर से एक बार बता दें, जब भी अगर आपके क्वेश्चन में अनसोल्ड गुड्स हो, याद रखना, जब भी क्वेश्चन में अनसोल्ड गुड्स है, या कभी कभी ऐसा होता है कि हमने 50 बॉक्सेस भेजे थे, ठीक है, और 50 बॉक्सेस में दैट मीन्स 30 बॉक्सेस ही सेल किए, तो 50 बॉक्सेस हमने भेजे थे, उसमें से 30 बॉक्सेस ही अभी तक सेल हुए, तो कितना नहीं बिका बेटा, कितना नहीं सेल हुआ, 20, तो 20 अनसोल्ड हुआ कि नहीं। तो जहां पर अनसोल्ड की बात आएगी तो आपको वर्किंग नोट कंसाइनमेंट स्टॉक का करना पड़ेगा, ठीक है, याद रखना। तो अभी तो इसमें अनसोल्ड हुआ है, दिया है अनसोल्ड वैल्यू, कितना दिया है बेटा, अनसोल्ड वैल्यू दे दिया, खुद निकाल के दे दिया है। दैट मीन्स आपको दे दिया है, कितना दिया, अभी तो हमने रीड किया था, अनसोल्ड वैल्यू, हाँ 600 रुपया आपको दिया है। तो बेटा अनसोल्ड स्टॉक 600 रुपया जब आपको दे दिया है तो आपको कंसाइनमेंट स्टॉक का दैट मीन्स निकालना पड़ेगा वर्किंग नोट, ठीक है। तो चलिए यहां पर हम लोग सबसे पहले बेटा क्वेश्चन नंबर 2, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, छोटा है लेकिन इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले हम लोग वर्किंग नोट करेंगे, कैलकुलेशन ऑफ, पहले अनसोल्ड स्टॉक का निकालते हैं, ठीक है, अनसोल्ड स्टॉक का कैसे निकालेंगे। तो हमने बताया था बेटा, जब भी अनसोल्ड स्टॉक का कंसाइनमेंट निकालेंगे तो सबसे पहले निकालेंगे वैल्यू ऑफ अनसोल्ड स्टॉक। अनसोल्ड स्टॉक का वैल्यू कितना है, दिया हुआ है तो ऑलरेडी अच्छी बात है, नहीं दिया रहा तो निकालना पड़ता। मान लो 20 बॉक्सेस अभी बतलाया नहीं बिका, तो उसका जो प्राइस है उससे मल्टीप्लाई कर देते हैं। फिर बेटा क्या बतलाया था, याद आ रहा है कुछ, ऐड हम लोग करेंगे कंसाइनर प्रोपोर्शनट एक्सपेंस, है ना, एक्सपेंस याद आ रहा है ना, कुछ हमने बतलाया था ना, दैट मीन्स कंसाइनर स्टॉक में। तो कंसाइनर प्रोपोर्शनट एक्सपेंस में हमने क्या बतलाया था, जो अनसोल्ड वैल्यू है वो 600 रुपये अनसोल्ड है, इनटू मल्टीप्लाई कंसाइनर का एक्सपेंस। तो आपको कंसाइनर का एक्सपेंस बुक्स में देखिए 1800 दिया हुआ है, क्वेश्चंस भी आपको हमने स्क्रीन पे दिया था 1800, पूरा का डिवाइड गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट, गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट, कितना गुड्स भेजा था, तो टोटल गुड्स कितना का भेजा था बेटा, देखो टोटल गुड्स, यहां अमाउंट दे दिया है तो अमाउंट लिखेंगे, बॉक्सेस होगा तो बॉक्सेस लिखेंगे, 20,000 तो 20,000 लिख दिए, 1 2 3, 1 2 इधर गया, 3 इसका गया, और यहां पर ये गया 2 3 जा 6 हो गया, तो डेट मीन्स 54 आ गया। फिर इसमें ऐड करेंगे बेटा कंसाइनी प्रोपोर्शनट एक्सपेंस, है ना। तो बेटा हमने बताया था आपको रेकरिंग और नॉन रेकरिंग एक्सपेंस के बारे में बतलाया था। जो बच्चे, फिर से मैं बोल रहा हूं, जो बच्चे नए हैं वो जाके एबनॉर्मल लॉस, नॉर्मल लॉस, कंसाइनमेंट स्टॉक, रेकरिंग, सारा लिस्ट हमने दिया हुआ एक एक करके, आप जाके देख सकते हैं। तो हमने बताया था कि कंसाइनी का जो प्रोपोर्शनेट एक्सपेंस है तभी लेंगे जब नॉन रेकरिंग एक्सपेंस होगा। नॉन रेकरिंग का मतलब वो रिपीट, दैट मीन्स नहीं होता है, और रेकरिंग का मतलब बार बार रिपीट हो रहा है। तो इसमें जो एक्सपेंस दिया है बेटा 2400, ये सेलिंग एक्सपेंस है। तो सेलिंग एक्सपेंस क्या है, रिपीट होते रहता है। गोडाउन रेंट ये सब क्या है, रेकरिंग नेचर्स का है, ये सबको नहीं लिया जाएगा, लिया जाएगा उसी को जो वन टाइम होगा, जैसे फ्रेट होगा, फिर सब अनलोडिंग चार्जेस होंगे, है ना। तो ये सब जो हमने लिस्ट दिया है, सारा लिस्ट हमने दिया है बेटा, आप जाके देखें, लिस्ट में देखो, चैनल लिस्ट में जाओ मेरे, वहां पर हमने कंसाइनमेंट का बहुत सारा लेक्चर बनाया, आप जाके देखोगे तो सब मिल जाएगा, ठीक है। तो यहां पर बेटा देखो, यहां पर गुड्स भेजते समय एक्सपेंस दिया है 2400, जब गुड्स भेजते समय जो एक्सपेंस दिया है उसे हम लोग सेलिंग एक्सपेंस बोलेंगे, वो सेलिंग एक्सपेंस है बेटा, तो वो नॉन रेकरिंग एक्सपेंस नहीं है, इसलिए दैट मीन्स यहां पर हम लोग कंसाइनर प्रोपोर्शनेट नहीं लेंगे, नील कर देंगे, या तो लिखेंगे ही नहीं, कोई जरूरत नहीं, मत लिखते, नहीं लिखते हैं, छोड़ देते। क्यों नहीं लिए तो बता दिए मैंने आपको, दैट मीन्स 654, तो बेटा यही आपका जो है कंसाइनमेंट स्टॉक है, आ गया, कंसाइनमेंट स्टॉक आ गया, ठीक है। कंसाइनी कराता तो उसको भी ऐड कर देते हैं, ठीक, तो निकल गया। अब बेटा वर्किंग नोट 2 आपको तैयार रखना है, कैलकुलेशन ऑफ कमीशन, कैलकुलेशन ऑफ क्या, कमीशन। अब कमीशन के बारे में देखेंगे, ठीक है। तो कमीशन क्या है बेटा, कमीशन एक दिया है आपका सेल्स पे, दोनों कमीशन सेल्स पे है, डेल क्रेडिटर कमीशन और एक जनरल कमीशन 5% है। तो पहले बेटा हम लोग जनरल कमीशन निकाल लेते हैं, जनरल कमीशन। तो जनरल कमीशन बेटा निकाल लो,
तो कितना है सेल्स आपका 32,000, तो 32,000 इंटू बेटा कितना हो जाएगा बोलो तो 32,000 इंटू 5/100 या डैट मीन्स 1600 हो जाएगा। ठीक है, फिर उसके बाद डेल क्रेडियर कमीशन, डेल क्रेडियर कमीशन ये भी बेटा सेल्स पे निकालेंगे। 32,000 देखो 1 ओपन 1/4 है ना, तो 4 1 जा 4 4 5/4% हुआ कि नहीं बेटा, हुआ ना। तो परसेंटेज का मतलब 100 होता है, नीचे 100 कर दिए तो 5/4 इंटू डैट मीन्स 100 हो गया कि नहीं हो गया। इसको इससे काट दिए तो कितना हो गया बोलो 20 हो गया, 1/80 हो गया कि नहीं बेटा, 1/80 हुआ ना। या तो आप ऐसे करो या तो डायरेक्ट बेटा ऐसे कर लो, जैसे आपको करना है 1/1% निकालना है। ठीक है, तो आप इसको इससे डिवाइड कर दो ना, 1.4 को डैट मीन्स 1 से डिवाइड कर दो, 4 2 जा 8 है ना, यहाँ पर आ जाएगा डैट मीन्स 1.25, तो 1.25% निकालेंगे ना इसका, 1.25/100 कर देंगे। तो आप इसको मल्टीप्लाई करोगे ना बेटा, इसको मल्टीप्लाई करोगे तो डैट मीन्स देखो कितना आ रहा है, देखो कैसे मल्टीप्लाई कर रहे हैं। पहले ये आप समझे बेटा, 1/1 ओपन 1/4 का मतलब 1.25, कैसा है 1.25, 4 को 1 से डिवाइड किए तो 0.25 आ जाएगा। ठीक है, तो 0.25 और 1.25 आ गया। ठीक है, तो देखो ऐसे पहले कर लो, दूसरा तरीका भी बता देंगे। अब इसको 320 को 1 से मल्टीप्लाई किए तो 320 हो गया, प्लस अब 320 को 0.25 से करेंगे, मैंने 0.25% हुआ। देखो ऐसे कर दिए, देखो कितना आसान है, आपको कैलकुलेटर का जरूरत नहीं पड़ेगा। 1.25 तो 320 को 1 + 0.25 लिख सकते हैं कि नहीं, मैंने 1.25 को 1 + 0.25 लिख सकते हैं कि नहीं। तो इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो 320, फिर प्लस इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे, मैंने 25 है तो 25% मानो ना, 50% होगा 160, तो 25% होगा 80, तो दोनों को जोड़ेंगे तो 400, मतलब इसका पूरा कैलकुलेशन ये 400 होगा। ठीक है, 1.25। या तो आपको मन कर रहा है तो ऐसे रहने दो, हमको तो पता है 1 ओपन डैट मीन्स 1/100 हो जाएगा, तो डैट मीन्स आपको 400 होगा। हमने तो बता दिया कि 400 कैसे होगा, हमको डैट मीन्स आपको बता चुके हैं। ठीक है, चलिए तो कमीशन निकल गया, डेल क्रेडिटर कमीशन, तो आपको पता चल गया स्टॉक डेल क्रेडिटर कमीशन हो गया। अब बेटा हम लोग स्टॉक अकाउंट बनाएंगे। ठीक है, सॉरी कंसाइनमेंट अकाउंट और कंसाइनी अकाउंट बनाएंगे हम लोग। देखो कैसे बनाते हैं। 2 नंबर क्वेश्चंस, कंसाइनमेंट अकाउंट बनाएंगे और इन द बुक्स ऑफ कंसाइनर के बुक्स में है, और यहां पर कंसाइनर कौन है, मेहता एंड कंपनी, तो लिख सकते हैं मेहता एंड कंपनी। ठीक है, एकदम इजीली बनेगा बेटा, टेंशन नहीं लेना है। पर्टिकुलर, फिर यहां भी बेटा पर्टिकुलर, ये रुपीज, ये डेबिट और ये क्रेडिट। ठीक है, चलिए देखिए हमने क्या बोला था कि जब भी कंसाइनमेंट अकाउंट बनाओ तो सबसे पहले गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट डालो, तो हम लिखेंगे गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट। तो गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट आपका दिया हुआ है 20,000, तो 20,000 हम दे दिए। ठीक है, फिर इसके बाद बेटा कंसाइनर का एक्सपेंस, अगर कंसाइनर का एक्सपेंस होगा तो 2 कैश कर देंगे, और कंसाइनी का होगा तो 2 कंसाइनी कर देंगे। ठीक है, तो यहां पर कंसाइनर का एक्सपेंस दिया हुआ बेटा, कंसाइनर का एक्सपेंस हमने देखा था, अभी कितना दिया है, कंसाइनर का एक्सपेंस आपको दे दिया है 1800 है ना, तो यहां पर 1800 लिख दिए। फ्रेट जो भी है नाम, एक ही एक्सपेंस है, फ्रेट ETC कर दिए। ठीक है, फिर इसके बाद कंसाइनी का भी एक्सपेंस मिला हुआ है, तो कंसाइनी कौन है बेटा, इसमें कंसाइनी है आपका सरकार एंड कंपनी, सरकार एंड कंपनी। तो देखिए इसमें सारा एक्सपेंस डाल देंगे, कंसाइनी का कमीशन भी और कंसाइनी का एक्सपेंस भी। तो सेलिंग एक्सपेंस एक आपको दिया हुआ था 2400, फिर से कमीशन, देखो बेटा पहले जनरल कमीशन 1600 निकला था और 400 डेल क्रेडिटर कमीशन निकला था, दोनों को ऐड कर देंगे तो 2000 होगा। ठीक है, हमने डायरेक्ट कमीशन लिख दिया है।
तो दोनों को फिर यहाँ पर और कुछ तो है नहीं, अब कुछ नहीं है, तो यहाँ पर 4400 हो जाएगा। फिर बेटा इधर सेल वाला करेंगे, तो सेल वाला का मतलब सरकार एंड कंपनी। जब भी सेल करेंगे तो बाई कंसाइनी होता है, हमने एंट्री भी लिखवाया है, बाई सरकार एंड कंपनी कितना का सेल किया था 32,000। और कंसाइनमेंट स्टॉक का मतलब हो गया क्लोजिंग स्टॉक एक तरह से, तो कंसाइनमेंट स्टॉक दे दिया है 654 रुपीज, अभी हमने वर्किंग नोट कराया था। ठीक है, और तो कुछ नहीं है बेटा, नहीं। अब क्या है, हम लोग ऐड लेस करेंगे, किधर ज्यादा लग रहा है बताओ, क्रेडिट ज्यादा लग रहा है या डेबिट? तो देख रहे हैं कि क्रेडिट दैट मीन्स मोर देन है किसके भी आप में, डेबिट से। तो यहां पर 32,654 और यहां पर भी 32,654 होगा। तो 32,654 में से बेटा माइनस करेंगे इन सभी को ऐड करके, जो आएगा रिजल्ट आएगा। तो 21,000 ऐसा हो गया, 25,000, 25 और 1,800 और 26,200, 26,200 होगा बेटा, इसको माइनस कर देंगे तो ये 4 ये 6, तो 6454 आएगा। तो यहां पर प्रॉफिट ऑन कंसाइनमेंट 6454 होगा। तो इस तरह से बेटा मेरा कंसाइनमेंट अकाउंट बन गया। और इसमें बोला है, हम क्या सजेशन दिए थे बेटा, आंसर भी आ गया 6454। हमने सजेशन दिया था कि अगर क्वेश्चन से बोले चाहे ना बोले आप कंसाइनी अकाउंट बना दो। ठीक है, तो कंसाइनी अकाउंट हम लोग बना दे रहे हैं सरकार एंड कंपनी। तो यहां पर बेटा कंसाइनी अकाउंट बनाने जा रहे हैं, सरकार एंड कंपनी अकाउंट। बड़ा आसान है, देखो अभी ज्यादा और समझ में आएगा बेटा कंसाइनी अकाउंट। ठीक है, ये डेबिट ये डेबिट, देखिए कंसाइनी बनाने जा रहे हैं, देखो कितना आसान है कंसाइनी। जहां जहां कंसाइनी, आपको कंसाइनमेंट से ही कंसाइनी बन जाएगा, बहुत आसान है, कंसाइनमेंट से ही कंसाइनी। केवल एक चीज याद रखना कि एडवांस रिसीव किया है कि नहीं, अगर एडवांस रिसीव किया है तो बाई कैश करके चल जाएगा। ठीक है, तो देखो तो कहां कहां कंसाइनी है बेटा, कंसाइनी का मतलब क्या, सरकार। ठीक है ना, सरकार एंड कंपनी। ठीक है, तो कहां कहां है, एक यहां पर सरकार एंड कंपनी है और एक यहां पर सरकार एंड कंपनी है। ठीक है, तो ये 2 है तो इसका लेजर पोस्टिंग जाएगा बाई में, बाई कंसाइनमेंट है ना, तो बाई कंसाइनमेंट जाएगा 4400। और यहां पर बेटा बाई है तो इसका लेजर पोस्टिंग 2 जाएगा, कंसाइनमेंट 32,000। ठीक है, अब देखो तो बेटा कोई कैश रिसीव नहीं ना किया है, अगर कैश रिसीव करेगा तो उसको करें, नहीं कुछ कैश रिसीव नहीं हुआ है। ठीक है, और कुछ है बेटा, नहीं है, तो अब हम लोग इसको माइनस कर देते हैं, माइनस करो 32,000, देख लेते हैं एक बार और, कुछ कैश फैश तो नहीं है ना, कुछ कैश नहीं है बेटा। चलिए 32,000 में से 4400 माइनस कर लेंगे तो ये 6 हो जाएगा। यहाँ कितना आएगा बेटा 27,600 है ना, तो यहाँ पर कुछ बोला नहीं इसलिए बाई बैलेंस सीडी कर देंगे 27,600। 32,000 यहाँ भी आ जाएगा, यहाँ भी 32,000। तो इस तरह से बेटा हमने क्या कंसाइनी अकाउंट बना लिया। जब भी आप कंसाइनी अकाउंट बनाओ तो पहले देख लो कि कैश रिसीव किए कि नहीं, अगर कैश रिसीव किए तो बाई कैश कर डालना, तो बाई बैलेंस सीडी। और नहीं तो अगर बोलेगा कि बैलेंस करना है बिल्स पेबल से तो बिल्स पेबल, कुछ नहीं बोलेगा सीडी कर दो। इससे ये पता चल रहा है कि कंसाइनी जो है कंसाइनर को 27,600 रुपीज भेजेगा। ठीक है, तो इस तरह से बेटा आज हम लोग 2 क्वेश्चंस देखें, आशा करते हैं आपको समझ में आएगा। अगर समझ में आया तो कमेंट करो कि हाँ सर समझ में आया, कोई डाउट है तो फिर भी कमेंट जरूर करना। ठीक है, और लाइक और डिसलाइक जरूर करना, इससे क्या मुझे पता चलेगा कैसे और इंप्रूवमेंट करने का भी मौका मिलेगा। ठीक है, चलो बच्चों, ओके, नमस्ते।